हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑल बॉटनी फैमिलीज़ के एग्जाम्पल याद करने की ट्रिकी वीडियो का पार्ट नंबर 2। और इस वीडियो में टीजीटी सिलेबस की ऑल फैमिलीज़ को कवर किया गया है ताकि आपके नंबर सिक्योर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट फैमिली है फैमिली लेग्यूमिनेसी। इसको 3 सब फैमिली में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सब फैमिली पेपलिनियोसी, सेकंड है सीजलपिनियोसी और थर्ड है मिमोसेसी। फर्स्ट है पेपलियोनिएसी। इसमें आने वाले हम जो पौधे हैं उनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देख लेते हैं। फर्स्ट जो इसमें यूज होते हैं वो आते हैं भोजन के काम में आने वाले पौधे, जैसे कि इसमें विभिन्न प्रकार की दालें आती हैं। दालें जैसे कि मटर, मतलब लेग्यूमिन्स क्या होता है, फली। तो इसमें जो फली वाले पौधे होते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं, जैसे कि मटर, चना, लोबिया, अरहर, मसूर, मूंग, उड़द। और आपको पता ही है कि दालों में प्रोटीन्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा इसमें सेम पाई जाती है। लोबिया, मटर की फलियों को साग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और मेथी की पत्तियों का साग खाया जाता है। अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, आगे इसकी मतलब ट्रिक्स देखेंगे। आप जानते हैं कि मूंगफली को खाने के इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा इससे वेजिटेबल घी बनाया जाता है और जो इसका शेष भाग बचता है उसको खली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसको मवेशियों यानी पशुओं के लिए चारे यानी कि खली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस फैमिली में ही सोयाबीन आता है, जिससे एक विशेष प्रकार का दूध यानी कि लैटिक्स निकाला जाता है, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। और इसके बीजों से खाद्य तेल, आपको पता है ना, रिफाइंड ऑयल्स आते हैं सोयाबीन से रिलेटेड, तो उसी की बात हो रही है कि फूड ऑयल बनाए जाते हैं। अब जो इसमें आने वाले इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं उनको ट्रिक के माध्यम से यानी कि ट्रिक की हेल्प से याद कर लेते हैं। तो हम एक लाइन याद रखेंगे सिंपल सी, सन, दाल, सेब, मटर, लोबी या मुलेठी। तो सन से पूछ रहे हैं कि दाल, सेब, मटर, लोबी या मुलेठी। सन से हो जाएगा सन हेम्प, दाल आ जाएंगी इसमें सारी की सारी, जैसे कि मूंग, मसूर, उड़द, ये सब। उसके बाद सेब आएगी, इसमें मटर आएगी, लोबी से लोबिया और लेग्यूमिनेसी दोनों हो जाएगा, आप रिलेट कर लेंगे। और इसके अलावा आएगी इसमें मुलेठी। मुलेठी एक तरह की लकड़ी जैसा पदार्थ होता है जो खांसी वगैरह, कफ वगैरह में काम आती है। सेकंड सब फैमिली है फैमिली सीजलपिनिएसी। और इसमें फर्स्ट देखते हैं मेडिसिनल प्लांट, यानी कि इसमें आने वाले जो मेडिसिनल प्लांट हैं, इसमें कसुंडा तथा पनवाड़ की पत्तियां तथा बीज स्किन डिसीज में काम आते हैं। और ग्लोका, केसिया ग्लोका की छाल तथा पत्तियां मधुमेह तथा गोनोरिया रोगों में प्रयोग की जाती है। इसके अलावा केसिया फिस्टुला के फल तथा गूदा दस्तावर दवाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इमली के फल तथा पत्तियां सहपाचक के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखती हैं। इसके अलावा इसमें भोजन के रूप में काम आने वाली कचनार पाई जाती है। इसकी कलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसके अलावा इससे हेमोटेक्सिलोन नाम का पिगमेंट प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग एनिमल स्टेन यानी कि एनिमल टिश्यू को स्टेन करने के लिए काम में किया जाता है। सिजेलपिनिया सैंपन से लाल रंग का गुलाल निकाला जाता है। इस सब फैमिली के इंपोर्टेंट एग्जाम्पल याद करने के लिए भी हम एक छोटी सी और फनी सी ट्रिक लेकर आए हैं। तो ये देखो कितनी फनी सी लाइन है, आपको इजीली याद हो जाएगी कि हम जाएं हाथी की सूंड पर इमली और कचनार तोड़ने। हम जाएं हाथी की सूंड पर इमली और कचनार तोड़ने। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर लेंगे कि आप हाथी की सूंड पे इमली और कचनार तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इमली का जो पेड़ है वो बहुत बड़ा होता है। अब इस ट्रिक को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं हम। सिंचाई से हो जाएगा हेमेटोजाइलोन, जो कि एक स्टेन है। हाथी की सूंड से हो जाएगा कसुंडा। और इसके अलावा इमली और कचनार आप ऐसे ही याद रखेंगे तो हो गई ना बहुत ही ईजी ट्रिक। नेक्स्ट थर्ड सब फैमिली है फैमिली मिमोसेसी। और इसके एग्जाम्पल याद करने के लिए हम एक लाइन याद रखेंगे, कतई टच मत कर, छुई मुई सन गल जाएगा। आपको पता है कि छुई मुई को देखते ही सबका मन टच करने का कर रहा है, पर आप क्या कह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, कतई टच मत कर। कतई टच से हो जाएगा अकेसिया कटेचू। और इससे कत्था प्राप्त किया जाता है। अकेसिया कटेचू से कत्था प्राप्त किया जाता है। आपको दिख रहा होगा जो इसका फ्रूट है वो रेड रेड कलर का हो रहा है।
कतई टच मत कर, छुई मुई सन गल जाएगा। छुई मुई से तो अपनी छुई मुई हो गई है, सन गल से यानी कि सन गल जाएगा। अगर आप टच करोगे तो आप गल जाओगे, सन को बोल रहे हैं ना, तो सन गल से हो जाएगा सेनेगल। एकेसिया सेनेगल ये एक प्रकार का पौधा है जिससे कि गोंद प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट हमारी फैमिली है फैमिली सोलेनेसी, और इसको याद करने के लिए हम रिलेट करेंगे कि सोनल नाम की एक लड़की है जो कि अपने असु पर, आपको पता ही है कि हॉर्स को असु बोलते हैं और उसके असु का नाम क्या है, बेला। तो सोनल बेला असु पर तंबाकू और सब्जी लेने चली। क्या लेने जा रही है वो, तंबाकू सब्जी लेने चली। सोनल बेला असु पे, सोनल से हो जाएगा सोलेनेसी, बेला से हो जाएगा बेलाडोना, अश्व से हो जाएगा अश्वगंधा। सोनल बेला अश्व पे से हो जाएगा पिटूनिया। पिटूनिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, तीनों ही प्लांट के यानी कि बेलाडोना, अश्वगंधा और पिटूनिया, इन तीनों ही प्लांट के मेडिसिनल यूज होते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है तंबाकू सब्जी लेने चली। तंबाकू से तो तंबाकू हो ही जाएगा, और सब्जी हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, मैंने जिसका पार्ट फर्स्ट बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सब्जी बनी थी कुकर में। हमने रिलेट किया था कि कुकर में सब्जी बनी थी, तो सब्जी थी उसमें कुकर बिटेसी कुल में आने वाली सब्जी याद की थी हमने। और हमने क्या बोला था कि उसमें कौन सी सब्जियां बनी थी कुकर में, जो बेल में उगती हैं, जैसे कि तोरई, कद्दू, इस टाइप की सब्जियां, करेला। और इसमें हम पढ़ रहे हैं वे सब्जी जो सिंपल सब्जी होती हैं, जैसे कि आलू, बैंगन और टमाटर। ये हमारी बहुत ही सबसे ज़्यादा सिंपल सब्जी मानी जाती है, तो इसमें आ जाएगा, यानी कि हमारी तीनों ही आ जाएंगे। इसके अलावा लेने चली मीन्स चिली की सभी वैरायटीज़ इसमें आ जाएंगे। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कितनी ईजी और सिंपल ट्रिक है। अगर आपने इसको एक दो बार रिवाइज कर लिया तो आप इसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली वर्बिनिएसी। इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि बीना के कमरे में टीक की लकड़ी का फर्नीचर है। बीना के कमरे में टीक की लकड़ी का फर्नीचर है। बीना से हो जाएगा आपका वर्बिनेसी। इसमें आ रहा है ना वर्ड बीना, तो यहीं से आप रिलेट करेंगे वर्बिनेसी। बीना के कमरे में इससे रिलेट करेंगे। बीना से हो जाएगा, बीना से तो वर्बिनेसी हो रहा है, और बीना से होएगा वर्बिना ऑफिसिनलिस। और बीना के कमरे से हो जाएगा लैंटाना कैमेरा। आपने ये वैरायटी तो शायद ना देखी हो, पर ये वैरायटी तो डेफिनेटली देखी होगी, रोड साइड पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये है लैंटाना कैमेरा। यहाँ पर मैंने इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ दिखाई हुई हैं जो कि मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। नेक्स्ट लाइन है टीक की लकड़ी का फर्नीचर है। मीन्स इसमें टीक का पेड़ आएगा, टीक यानी कि सागौन, और इसकी लकड़ी बहुत ही किफ़ायती और मजबूत होती है, तो इसकी लकड़ी का मैक्सिमम फर्नीचर बनाया जाता है। इससे ये भी आपके रिलेट हो जाएगा। इसका प्लांट जब शॉर्ट टाइम में होता है, यानी कि छोटा प्लांट होता है, तो ऐसा दिखाई देता है, काफ़ी बड़ा और मजबूत हो जाता है, जिससे कि बहुत से फर्नीचर बनाए जाते हैं। इसका फर्नीचर बहुत ही मजबूत और टिकाऊ माना जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बहुत इजी ट्रिक है, अगर आप इनको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगी। इसमें भी इससे रिलेटेड ट्रिक को याद रखने के लिए हमें एक सिंपल सी ही लाइन याद रखनी है, जैसे कि लैम में तुलसी व पुदीना को लिया। लैम में तुलसी व पुदीना को लिया। लैब से हो जाएगा लिबिएटिया लेमिएसी। अब आप इसमें ध्यान रखेंगे कि लैब में किसको ला रहे हैं हम, तुलसी व पुदीने को क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हम उनकी और ज़्यादा मेडिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। हमें पता ही है कि दोनों क्या है, मेडिसिनल प्लांट है। इसके अलावा हम इसमें और ज़्यादा की क्या खूबी है, इसको और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए हम लैब में लाने के लिए बोल रहे हैं। तो इससे हमें रिलेट हो जाएगा कि तुलसी व पुदीना मेडिसिनल प्लांट है और फैमिली लेबिएटी में आते हैं। तुलसी आप जानती है कितनी बेनिफिशियल होती है, ये हमारे मतलब सभी जो, और कितनी मतलब प्योर भी मानी गई है हिंदू धर्म में, कितनी पवित्र और प्योर भी मानी गई है। इसके अलावा मिंट यानी कि पुदीना, इसको मिंट फैमिली में बोलते हैं। बहुत से बेनिफिट होते हैं, खासकर गर्मियों में तो इनके अलग ही फ़ायदे हैं। आपको पता है कि पुदीने की चटनी, पुदीने का मतलब बहुत ही यूज़ होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। उससे हो जाएगा कोलियस प्लांट। इसकी भी बहुत सारी वैरायटी होती है जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी होती है, और ये सजावटी पौधे होते हैं। आपने इनमें से कोई ना कोई सी वैरायटी तो ज़रूर देखी होगी। और नेक्स्ट है साल्विया। ये भी मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये सजावटी प्लांट है। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली यूफोर्बिएसी। इसमें भी आपको एक लाइन याद रखनी है, अरे यूँ फिर रबड़ी में जमाल घोटा। यानी कि फिर क्या कर रहे हो आप, रबड़ी में जमाल घोटा मिला दे रहे हो। जमाल घोटा आपको पता ही है कि इससे जुलाब प्राप्त होता है। जुलाब मीन्स एक ऐसी औषधि जो कि दस्तावर होती है। अगर आपके पेट में कब्ज वगैरह होता है तो ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसके अलावा अरे से हो जाएगा अरंडी। अरे से हो जाएगा अरंडी। अरंडी आप जानते हैं कि अरंडी यानी कि
कैस्टर बहुत ही यूज़फुल होती है। ये भी स्नेहक के रूप में यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में और के रूप में काम आती है। अरंडी का तेल सर पर भी लगाया जाता है। यू से हो जाएगा यू फिर BSc। फिर रबड़ी से हो जाएगा रबड़ प्लांट। यहाँ पर स्मॉल पिक्चर्स लगी हुई है, यहाँ पर स्मॉल प्लांट की पिक्चर्स लगी हुई है, जबकि रबड़ प्लांट छोटे से लेकर काफ़ी बड़ा पेड़ तक बन जाता है और इसके लेटिक्स से यानी कि जो उसमें से एक द्रव्य पदार्थ निकलता है वाइट कलर का, उससे रबड़ बनाई जाती है। और जमाल घोटा, रबड़ी में क्या मिला रहे हैं? जमाल घोटा मिला रहे हैं, जो कि क्या होता है? दस्तावर होता है। तो आप जानते हैं कि जमाल घोटा भी किस में आएगा? यू फिर BSc में आएगा। एक बार दोबारा से, अरे से अरंडी, यू से यू फिर BSc, रबड़ी से रबड़ प्लांट और जमाल घोटे से जमाल घोटा। जमाल घोटा एक, यहाँ पे मैंने जमाल घोटे की पिक्चर लगाई हुई है जिससे किस तरह के बीज प्राप्त होते हैं जिनसे कि औषधि बनाई जाती है। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली पाल्मेसी और रेसिकेसी। इसको याद रखने के लिए आपको एक छोटी सी इमेज बनानी है कि सुपारी, नारियल और खजूर क्या क्या है? सुपारी, नारियल और खजूर पाल्म पर रखो। कहाँ पर रखना है? पाल्म पर रखना है। पाल्म यानी कि हथेली। पाल्मेसी फैमिली में पाल्म वर्ड दिखाई दे रहा है, तो पाल्म से क्या हो जाएगा? पाल्मेसी। इसके अलावा क्या है? सुपारी, नारियल और खजूर पाल्म पर रखो। तो यानी कि सुपारी, नारियल और खजूर ये सभी क्या आ जाएंगे? ये सभी फैमिली पाल्मेसी में आ जाएंगे। एक बार देख लीजिए, एक पाल्म है जिस पर हम क्या रख रहे हैं? अपने हाथ की पाल्म पर सुपारी, नारियल और खजूर। तो आप इसको रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली ग्रेमनी और पोएसी। तो इसको लर्न करने के लिए इसमें हमें याद रखना है कि इसमें क्या आता है? हमारा भोजन और हमारे पशुओं का भोजन। फर्स्ट देखते हैं हम हमारा भोजन। हमारा भोजन किस रूप में लेते हैं? हम अनाज के रूप में ग्रहण करते हैं ना। हमारा भोजन तो मिलता है उसको बोलते हैं अनाज। तो इसमें गेहूँ, जौ, जई आदि सभी प्रकार का अनाज आ जाएगा। यहाँ पे मैंने चावल और गेहूँ की फोटो लगाई हुई है। इसके अलावा इसमें गन्ना पाया जाता है, जो गन्ना चारे के रूप में भी काम आता है और शक्कर के रूप में मनुष्यों के काम भी आता है। वैसे मवेशी भी तो हमारे ही होते हैं ना, पशु भी तो हमारे ही होते हैं, तो बेनिफिशियल तो ये हमारे लिए ही है, पर एक सीधा सीधा भोजन के रूप में हमारे लिए और हमारे मवेशी के लिए यूज़ होती है ये फैमिली। हमारे पशुओं का भोजन यानी कि चारे के रूप में, जैसे कि गन्ना, ज्वार, बाजरा, ये सभी क्या होते हैं? हमारे पशुओं का भोजन है, जो कि फैमिली ग्रेमनी से रिलेटेड है। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली म्यूसिसी। इसको बहुत ही छोटी सी लाइन है, मनीला में केला। अगर आप मनीला जाओगे तो केला जरूर खाना, यानी कि आप इसको इस तरह रिलेट कर लेंगे कि मनीला में केले बहुत फेमस होते हैं और जब आप जाएंगे तो केले बहुत खाएं, मतलब केले जरूर खाएंगे। तो मनीला से हो जाएगा मनीला हेम्प। मनीला हेम्प एक प्लांट होता है जिससे कि रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि रेशे दिखाई दे रहे हैं ना, ये रेशे प्राप्त किए जाते हैं जिससे कि बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। आपको पता है कि रेशे हमारे लिए कितने यूजफुल हैं। टाट, पट्टी, रस्सी, ये सब बनाए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि मनीला से हो जाएगा मनीला हेम्प। इसके अलावा नेक्स्ट है केला। तो केले से तो आप जानते हैं कि केले से केला ही होगा। नेक्स्ट हमारी फैमिली है फैमिली लिलिएसी। और इस ट्रिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा कूल माइंड होकर सुनना पड़ेगा। हमारे आसपास सिर्फ अकेला कोच है। आसपास क्या है? सिर्फ अकेला कोच है, जो कि क्या है? गैलोरियस एंड टैलेंटेड। अकेला कोच है पर वो फिर भी क्या है? गैलोरियस और टैलेंटेड है। आसपास सिर्फ अकेला कोच है, जो कि क्या है? गैलोरियस एंड टैलेंटेड है। तो आसपास से क्या हो जाएगा? एस्पेरेगस। अकेले से एलो मीन्स इसमें एलोवेरा फैमिली आ जाएगी। कोच से कोलचिकिन, ग्लोरियस से ग्लोरिसा, टैलेंटेड से ट्यूलिप। ये आपका एस्पेरेगस, जिसको फर्न भी बोलते हैं। एलो से एलोवेरा है ये। नेक्स्ट, और ये है लिली, जिसको कोलचिकम ल्यूटम बोलते हैं। इसके अलावा लिली की बहुत सारी फैमिली पाई जाती हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। नेक्स्ट है ग्लोरिसा और ट्यूलिप। ऑर्नामेंटल के अलावा जिनमें से जो प्लांट है जैसे कि एलोवेरा, इसके मेडिसिनल यूज भी बहुत ज़्यादा है, स्किन के लिए, बालों के लिए, पेट के लिए। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। आसपास यानी कि एस्पेरेगस, अकेला मीन्स एलोवेरा, कोच मीन्स कोलचिकम, ग्लोरियस से ग्लोरिसा और टैलेंटेड से ट्यूलिप। बड़ा एक स्टेप आके जाते हैं कि जो वो हमारा कोच है वो एक छोटी लड़की, कोच के लिए कोई एक स्टूडेंट तो चाहिए होता है ना। वो लिली एक छोटी लड़की है जिसको छोटे बच्चों को तो क्या किया जाता है? प्याल किया जाता है। तो लिली को प्याल करता है। जो हमारा कोच है ग्लोरियस और टैलेंटेड है जो, वो लिली को बहुत प्याल करता है। प्याल लिली से हो जाएगा लिलिएसी। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो ये सभी है कोच से रिलेटेड नाम, ये फैमिली लिली से है और वो क्या करता है? लिली को प्याल करता है।
तो यहाँ पर आपका प्याज से हो जाएगा प्याज और इस लह से हो जाएगा लहसुन। तो लिलिएसी फैमिली में प्याज और लहसुन आते हैं, जो कि आप जानते हैं कि खाने के लिए और एज वेल एज मेडिसिनल प्लांट है ये, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ट्रिक भी काफ़ी अच्छी थी, पर इसके अलावा अगर आपको थोड़ी उलझन भरी लगे तो एक सिंपल ट्रिक है, आप इसको देख लेंगे। लिलिएसी फैमिली के एग्जाम्पल याद करने के लिए आपको वर्ड याद रखना है कोलगेट, सी से हो जाएगा कोलचिकिन या कोलचिकम, ओ से हो जाएगा ओनियन, ए से हो जाएगा एलोए, एल से हो जाएगा लिलिएसी, जी से हो जाएगा ग्लोरिसा, ए से होगा एस्पेरेगस और टी से हो जाएगा ट्यूलिप। यहाँ पर एक दो ट्रिक को छोड़कर बाकी मेरी सेल्फ मेड ट्रिक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे अप्रिशिएट जरूर करें एंड थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।